हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम हो गया लौट कर आऊँगा फिर, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से यानी कि प्ले लिस्ट में जाइए और आपको अभी तक जो भी चैप्टर का क्वेश्चन छूटा हुआ आप इससे कवर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या हो सकता है या फिर इसका हानि क्या हो सकता है। ठीक है बाबू, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आई होप हम आपका जो दिमाग में आपका जो बात चल रहा है या फिर जो क्वेश्चन किए हैं कमेंट में, तो आई होप हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको इससे नाराज़ होने की कोई बात नहीं बाबू, हम आपको ज़रूर किसी दिन आपके लिए समय निकालेंगे 2 से 3 घंटा, और आपको हम पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इससे क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकता है। हालांकि हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ इससे हानि नहीं होता है बाबू, ठीक, इससे लाभ ही होता है। फिलहाल हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है बाबू, तो आप लोग समझ पा रहे, तो इससे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आप देखो, बहाना बनाना छोड़ दो बाबू, ठीक है। आप जैसे चाहोगे कि कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न हमें छूट गया है तो फिर कभी कोचिंग जाएंगे या फिर कभी लिख लेंगे। अरे तुम समझो, जो एक बार सर से बता दिया है तो फिर तुम कब लिखोगे बताओ। अगर तुम दोस्त से कॉपी मांग रहे हो, नहीं चंद्रिका से कवर कर रहे हो, तुम वैसे बोल रहे हो कि हम कभी कवर कर लेंगे, तो बाबू तुम बहाना बनाना छोड़ दो और तुम एक तरह से बुझो कि तुम चंद्रिका से ही क्वेश्चन आंसर कवर कर सकते हो। हालांकि तुमको देखो, हम बोल रहे हैं कि चंद्रिका से ही कवर कर सकते हो, तो आपके मन में ये भी प्रश्न होता है क्या सर चंद्रिका से अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो क्या सर हमको फुल नंबर मिलेगा या फिर नंबर काट लिया जाता है। तो इसमें हम आपको बाबू थोड़ा हम तो बताएं कि आपके लिए किसी दिन जरूर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको फुल डिटेल से बताएंगे। ठीक है बाबू, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। देखो बाबू, आपको देखो, जो आप एग्ज़ाम देते हो क्लास 10th का बिहार बोर्ड में, तो वहाँ पर आप जब एक तरह से जो एग्ज़ाम देकर आते हो और वहाँ पे जो कॉपी चेक करने के लिए कोई भी सर चेक करते रहते हैं, तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखो या फिर क्लास में जो लिखाया गया है वो लिखो, या फिर तुम किसी गाइड से लिखो या फिर किसी बुक से लिखो या फिर तो अपने मन से लिखो। उसको यानी कि इससे कुछ लेना देना नहीं रहता। ठीक है बाबू, वह तो सिर्फ यही देखता है कि हम जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड करके आप यानी कि कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो या फिर दे पाते हो। ठीक है, उसके आधार पर आपको फुल मार्क या हाफ मार्क या फिर नंबर काटा जाता है या फिर बढ़ा के दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो इसका मतलब देखो, इसको चंद्रिका से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह से उस प्रश्न का उत्तर दे पाता है, ठीक उसी तरह से वह उसको नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो चंद्रिका की इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चंद्रिका से लिखेंगे तो मेरा नंबर पूरा कट जाएगा, ये सब गलत फहमी है बाबू। ठीक है, तो इस पर तो एक तरह से बुझो कि बहुत सारा फरंस है। तो अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि 3 से अगर 4 मिनट में हम बुक कवर करेंगे तो इसके बीच में ही हम आपको बता पाएंगे। तो जब तक के लिए बाबू हम इतना ही हिंट दिए हैं, आप उपयोग करो। आपको जो भी क्वेश्चन कहीं से भी छूट गया तो आप चंद्रिका से कवर करो बाबू, और चंद्रिका में जो भी व्याकरण है उसे आप 1-2 बार देख लो, और इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। यानी कि अभी हम 3 से 4 मिनट में बाबू नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हो। तो हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन, हम आपसे वादा करते हैं, आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको ज़रूर पूरे डिटेल्स में बताना चाहेंगे कि चंद्रिका आपके जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हो। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और हम जाते जाते हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर अभी तक यानी कि आपको जो भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो आप चंद्रिका से कवर कर सकते हो। यहाँ से कोई नंबर नहीं काटता, आप कहीं भी कोई भी एग्जाम में लिखते हो तो आपको फुल नंबर दिया जाता है। ठीक हो, बशर्ते आप सही उत्तर लिखे तो, नहीं तो क्या होता है कि आप यहाँ से पढ़ कर जाओगे कुछ और लिख दोगे कुछ, तो फिर नंबर कहाँ से मिलेगा बाबू। माने कि जो आप यहाँ से याद करके जाते हो, अगर क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम हॉल में या कोई भी, या फिर कोचिंग का एग्जाम हॉल हो या फिर 10th बिहार बोर्ड का क्लास का एग्जाम हो, आप कहीं भी अगर मानकर चल के एग्जाम देते हो तो आपको फुल नंबर दिया जाता है। तो आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं और हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे चंद्रिका के मतलब क्या होता है। और जब तक आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।